हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, टारगेट जेएसएससी सीजीएल, जिसके अंतर्गत हम लोग क्षेत्रीय भाषा में खोटा सब्जेक्ट की पूरी तैयारी यहां पर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हम लोग खोटा सिलेबस की पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें कि अजगर नाटक को हमने कंप्लीट किया है 3 पार्ट में। आपने अगर वो नाटक को नहीं सुना है तो जाकर वहाँ पर सुनिए, आप जरूर अच्छा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मैं बना सकता हूं। आज हम उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हो सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। और जो देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस जिस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कि अजगर नाटक का जो लेखक है वो कौन है, उन लेखक के बारे में सारा डिटेल्स पूछ लिया जाता है, या फिर इस ये जो बुक है इसका प्रकाशक कौन है। तो इन सब टाइप के एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सब कुछ हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अजगर नाटक का यहाँ पर है लिखवैया। लिखवैया का मतलब है कि अजगर नाटक के लेखक कौन है। तो ये आपको पता चल गया होगा अभी तक कि अजगर नाटक के लिखवैया कौन है। तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी, ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज। अजगर नाटक का अगर प्रकाशक, देखिए यहाँ पर वो सारे फैक्ट आपको बताए जाएंगे जिससे कि जितने भी एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं आप उनको आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर आप बिना पढ़े अगर जाते हैं तो लगेगा ये आसान है, लेकिन अगर बिना पढ़े जाते हैं तो वहाँ पर आप आंसर नहीं कर पाइएगा। और आप जानते हैं कि अभी जॉब कितना मुश्किल से मिलने वाला चीज़ हो गया है, गवर्नमेंट जॉब। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है इसे, ठीक है। और इसका क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम है और ये मेरिट बनाएगा, तो अच्छे से आपको पढ़कर जाना है। देखिए अजगर नाटक का जो प्रकाशक है, यानी कि इसको जो इस बुक को छापा है, जिसने इसको पब्लिश किया है, वो है बालीडी खोरटा कमेटी या फिर बालीडी खोरटा समिति। याद रखिएगा, अजगर नाटक जो इसके प्रकाशक है, अजगर नाटक के प्रकाशक कौन है, तो बालीडी खोरटा समिति इसके प्रकाशक है, इनको छापने वाला। इनका जो अजगर नाटक का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था, 2004 में। और जो दूसरा प्रकाशन हुआ था 2020 में। ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि पहला प्रकाशन कब हुआ, दूसरा प्रकाशन कब हुआ। तो ये 2004 में पहला प्रकाशन, दूसरा प्रकाशन 2020 में। अब हम लोग देखेंगे कि जो अजगर नाटक के लेखक हैं, ठीक है, जो अजगर नाटक के लेखक कौन है, जो लिखवैया है कौन है, तो वो है विश्वनाथ दसौंधी राज। तो इनके बारे में चलिए कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। विश्वनाथ दसौंधी राज, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनका जन्म हुआ था कब, 15 अप्रैल 1943 को। इनका जन्म कब हुआ, 15 अप्रैल 1943 को। और अगर इनके जन्म स्थान के बारे में पूछता है तो इनका जन्म स्थान था भटमुरना, कतरासगढ़, धनबाद, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या है, फूटा देवी। ये सारा कुछ आप याद रखिएगा, इससे ही एमसीक्यू बनेंगे। माता का नाम फूटा देवी और पिता का नाम स्वर्गीय मुखराम दसौंधी। क्या है, स्वर्गीय मुखराम दसौंधी। इनका जो उपनाम दिया गया है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो अजगर नाटक के जो लिखवैया थे उनका उपनाम क्या था। तो राज जी, क्या है, राज जी। इनकी जो शिक्षा, यानी कि ये कहाँ, इनका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, एमए और डिप्लोमा इन एजुकेशन। क्या है, एमए और डिप्लोमा इन एजुकेशन। संप्रति अगर देखें तो मतलब ये जो सेवाएं दी हैं कहाँ कहाँ पर दी हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन किए हैं। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि यह शिक्षक रहे होंगे। तो यह हिंदी के शिक्षक थे। क्या थे, हिंदी के शिक्षक। और जीएनएमएच हाई स्कूल कतरासगढ़ में इन्होंने 26 वर्ष तक सेवा दिया। और श्री महावीर जी उच्च विद्यालय बिजुलिया में 8 वर्ष तक इन्होंने सेवा दिया, मतलब एज ए हिंदी टीचर ये यहाँ पर काम किए, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि जो विश्वनाथ दसौंधी राज है इन्होंने कहां पर काम किया 26 वर्षों तक, जीएनएमएच स्कूल हाई स्कूल में एज ए हिंदी टीचर, और श्री महावीर जी उच्च विद्यालय बिजुलिया में 8 वर्ष तक एज ए हिंदी टीचर इन्होंने काम किया। अब देखिए जो इनको कुछ सम्मान भी दिया गया है, ठीक है। इनको जो सम्मान दिया गया है किसके लिए, तो खोरटा साहित्य सेवा खातिर। यहाँ पर जो खोरटा लैंग्वेज में अगर इसको देखा जाए तो खोरटा साहित्य सेवा खातिर इनको एक सम्मान दिया गया। कौन सा, श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान। देखिए ये सारे कुछ पूछे जाएंगे आपसे। श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान कब दिया गया, 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो विश्वनाथ दसौंधी राज है इनको कब जो ये श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान दिया गया, 1992 में। किस लिए, तो खोरटा साहित्य सेवा खातिर, यानी कि खोरटा साहित्य के सेवा के लिए इनको क्या किया गया, 1992 में ये सम्मान दिया गया। और किस परिषद के द्वारा दिया गया है, तो आप यहां पर देखिए कि जो है इस परिषद के यहां पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर इनके बारे में अगर आपको इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, यानी कि इनके जो कुछ लिटरेचर इन्होंने जो लिखा है। देखिए ये जो विश्वनाथ दसौंधी राज जी थे, यह हिंदी और खोरटा में बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारे कहानी, कविताएं इन्होंने लिखा है। और कहा जाता है कि ये बहुत सारे कहानी नाटक का मंचन भी इन्होंने किया है, ठीक है।
और जब मैंने 1992 में बात किया कि इनको खोरठा साहित्य सम्मान से मतलब श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान 1992 में इन्हें मिला, और एक सम्मान इन्हें 2006 में दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन्हें कौन सा सम्मान 2006 में सैयद सिप्ते रजी के द्वारा मतलब राज्यपाल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं, तो है ढलती शाम का सूरज। पूछा जा सकता है कि विश्वनाथ दसोंधी राज का जो ये इनमें से उपन्यास कौन नहीं है, तो आपको दे दिया जाएगा और इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो आप वहाँ पर टिक कर पाएंगे। ढलती शाम का सूरज जो कि एक हिंदी उपन्यास है, ये खोरठा उपन्यास नहीं है, याद रखिएगा यह एक खोरठा उपन्यास नहीं है। ढलती शाम का सूरज एक हिंदी उपन्यास है। फिर उसके बाद वेदना के पंख, यह भी एक वेदना के पंख जो है यह एक कविता का संग्रह है, और कौन सी भाषा का, तो हिंदी भाषा का कविता का संग्रह है। याद रखिएगा ढलती शाम का सूरज हिंदी उपन्यास है और वेदना के पंख हिंदी कविता संग्रह विश्वनाथ दसोंधी राज जी का कृतियों में से मुख्य कृतियों में से आता है। और अगर इनके प्रकाशक के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कि इनका प्रकाशन कौन है, अगर आपने देखा कि अजगर नाटक का जो प्रकाशक था कौन था, बालीडी खोरठा समिति। लेकिन अगर ये दोनों बुक के प्रकाशन के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि इनका प्रकाशन किया गया था प्रगति प्रकाशन आगरा के द्वारा, प्रगति प्रकाशन आगरा के द्वारा। अब देखिए जो तितकी एक खोरठा पत्रिका है, ठीक है, तितकी एक खोरठा पत्रिका है जिसका संपादन किन्होंने शुरू किया, तो इनका संपादन किया गया 1977 अगस्त 1977 से विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा। तो पूछा जाएगा तितकी खोरठा पत्रिका था, इसका संपादन किन्होंने किया, तो यह भी आप यहाँ से लगाएंगे कि तितकी एक खोरठा पत्रिका है जिसका संपादन विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा संपादन शुरू किया गया था 1977 से। हालांकि याद रखिएगा कि ये जो पत्रिका का संपादन है ये कुछ ही दिनों में यानी कि 13-14 इसका जो एडिशन आया उसके बाद क्या हुआ, इसका संपादन बंद हो गया था। ठीक है, उसके बाद अजगर नाटक जो कि हम लोग अभी यहाँ पर पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अजगर नाटक ये पूछा गया। फिर उसके बाद भगजोगनी एक खोरठा उपन्यास है, इन्होंने लिखा है। उसके बाद माटिक पुथैल एक कहानी का संग्रह है, ये भी इन्होंने लिखा है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं खोरठा नाटक के बारे में। ठीक है, तो खोरठा नाटक का जो भूमिका लिखा है ये पूछा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि खोरठा नाटक का जो भूमिका किसने लिखा है, तो खोरठा नाटक का भूमिका गिरधारी गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। और अगर कहेगा ये जो खोरठा नाटक है ये किस प्रकार का नाटक था, तो सामाजिक, क्रांतिकारी और बहुअंकी तीनों तरह के हैं। ठीक है, अगर आप ये कहानी पढ़े हैं मतलब ये नाटक आपने अच्छे से सुना है, जो कि मैंने 3 पार्ट में इसको कवर किया है, तो बहुत आसानी से ये सब आंसर आप कर पाएंगे। ये जो खोरठा नाटक का प्रकार है किस प्रकार का है, तो यह सामाजिक था, क्रांतिकारी था। सामाजिक कैसे था, तो समाज में रहने वाले लोग, जैसे कि आप यहाँ पर जितने भी पात्र हैं, जितने भी जो इसको प्ले किया है इस नाटक को, तो वो आपने सुना। ठीक है, एक समाज में रहते थे सब कुछ। क्रांतिकारी यानी कि लोग में जो विरोध का भावना हुआ, क्रांतिकारी मतलब उलगुलान किया, सुगिया है, पुलवा है, मंगरा है, तो सबने इस तरह से क्रांति का मतलब विचार आया कि नहीं, हमको एक नूतन समाज बनाना है, नया समाज बनाना है। और उसके बाद यह जो नाटक है बहुअंकी है, यानी कि एक अंक में इसको खत्म नहीं किया गया है। यह नाटक एक बहुअंकी है। और ये कितने अंकों में है, तो 3 अंकों में हमने पढ़ा है। ठीक है, पार्ट 3 में हमने देखा है कि ये 3 अंक में था और इसमें 16 दृश्य हैं, कुल 16 दृश्य हैं। हम लोग बोल भी रहे थे, चौथा दृश्य, 5वां दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, अलग अलग सीन था। तो इस नाटक में 3 अंक में इसे बनाया गया है, 3 अंक में इसे लिखा गया है। और इसका जो दृश्य है वो 16 अंक में है, 16 अंक में मतलब 16 अंक में है, 16 दृश्य में है और 3 अंक में। तो पहले अंक में कितना दृश्य, पहले अंक में 6 दृश्य, दूसरे अंक में 4 दृश्य, ठीक है, और तीसरे अंक में 6 दृश्य, यानी कि पूरे के पूरे 16 दृश्य में 16 दृश्य है और 3 अंक में इसे लिखा गया। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए जो विश्वनाथ दसोंधी राज जी का अजगर नाटक है इसका पहला अंक में कितना दृश्य, तो आप बताएंगे 6 दृश्य, दूसरा अंक में कितना दृश्य, 4 दृश्य, और तीसरा अंक में कितना दृश्य, 6 दृश्य, तो कुल मिला के 16 दृश्य हो गया। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो इस नाटक का जो पात्र है उसका थोड़ा नाम वाम जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लिया जाता है, वैसे अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप ये कर पाएंगे। देखिए जो अग्नू लाला था, अग्नू लाला वो कौन था, अग्नू लाला आप देखें, अग्नू लाला जो था वो गांव का एक सूदखोर महाजन था। ये इतना आप डिटेल में हम नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल में पढ़ा चुके हैं। मंगरा कौन था, तो अग्नू लाला का बेटा, शारदा प्रसाद अग्नू लाला का मुंशी, बाबा भगत टुंगरी बाबा का पुजारी, ये टुंगरी मतलब एक पहाड़ पर जो पहाड़ी बाबा होते हैं उस तरह से। जालिम सिंह कौन है, जालिम सिंह चरकपहरी थाना का थानेदार, सेवक राम चरकपहरी थाना का सिपाही। मथुरा कौन है, तो गांव का एक गरीब किसान है। ठीक है, मथुरा कौन है, तो गांव का एक गरीब किसान है। तितरा मांझी तो एगो गरीब
आदिवासी, ये पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि तेतरा मांझी कौन था, तो आपको बताना होगा एक गरीब आदिवासी था। और ये जो है पात्र है किसका, तो अजगर नाटक का ये एक पात्र है। फुलवा कौन थी, महरा जाति की एक लड़की थी। सुगिया गोबरा की वाइफ, मतलब गोबरा की वाइफ है। और गोबरा कौन है, तो ये गरीब गोबरा एक दलित किसान है। हमने पहले अंक के पहले दृश्य में ही गोबरा और अग्नू लाला के बीच का कन्वर्सेशन देखा था, जिसमें कि अग्नू लाला इसका अंगूठे का जो छाप है वो एक सफेद कागज पर ले लेता है और इसका सारा जमीन जायदाद जो खेती बाड़ी है सब कुछ उसमें लिख देता है। तो इस तरह से हमने कहानी को अच्छे से समझा है। तीनों पार्ट को आप जरूर जाकर देखिएगा। और क्योंकि 100 मार्क्स का है, मेरिट बनाएगा, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। आपके साथ मतलब पूरे शिद्दत के साथ हम रहेंगे, पूरा तैयारी करवाएंगे। लेकिन आपको करना है, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना है। आप कमेंट करके बताएं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लाने के लिए। तो देखिए गोबरा क्या है, एक दलित किसान है। और बितना के बारे में जब हम लोग कहानी स्टार्ट किए थे, तो जो कहानी को बताना, मतलब जो नाटक को बताने के लिए जो डुगडुगी बजा रहा था, जो गांव के बीच में डुगडुगी बजा के बितना सबको बुला रहा है, तो लबर लबर करने वाला, ये बोल सकते हैं कि बहुत हंसाने वाला लोगों को, ठीक है, और बहुत ज्यादा बोलने वाला, तो ये बितना था। बितना जो कि शुरू में जब नाटक स्टार्ट हुआ था तो वो सुना रहा है सबको कि चलो एक नाटक के बारे में सुनाते हैं, ठीक है, बितना। और बिजली कौन है, तो बितना की वाइफ। बिजली कौन है, बितना की वाइफ। तो देखिए कितना कंटेस्टेंट है, 1 2 3, तो पूरा जो इस नाटक को प्ले करने में जो लोग शामिल हुए थे वो 13 थे। कुल कितने थे, 13, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कुल कितने पात्र इसमें थे, तो आपको बताना होगा कि कुल इसमें 13 पात्र थे। अब देखिए यहां से जितने भी एमसीक्यू, यहां से बहुत ज्यादा, हम लोग इतना थोड़ा में ही बहुत ज्यादा एमसीक्यू कर लिए हैं। अगर बहुत मतलब ऐसे चैनल है जिसमें कि इसी को एमसीक्यू बना के 5 घंटे का वीडियो बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं, इतना सा में ही हम लोग पूरा एमसीक्यू को कवर कर लिए। अब थोड़ा सा एमसीक्यू देख लेते हैं, ठीक है, जो कि किसी, अब देखिए कहता है जिसे पता चले कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। अजगर केकर प्रतीक है, ठीक है, तो आप बताइए अजगर किसका प्रतीक है, भ्रष्टाचारी का, या बड़का सांप का, विषहीन सांप का, या ढेकी सांप का। तो अजगर जो इस नाटक के में अजगर को दिखाया गया है वह एक भ्रष्टाचारी का प्रतीक है, ठीक है। या ये बात आपने समझा। 1 मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अजगर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। अजगर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो देखिए खोटा में अजगर को ढेकी सांप, चित्ती, पहर चित्ती सब कहा जाता है। तो आपको क्या बताना है कि ये सब इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए सेवक राम किसका नाम था, सेवक राम किसका नाम था। तो सेवक राम, आप अगर आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा है तो जरूर बता देंगे कि वो थाना का एक सिपाही था। उसके बाद देखिए सही जोड़ा छांटा, मतलब कि सही जोड़ा छांटिए। कहता है कि इसमें से सही जोड़ा आप छांटिए। तो कहता है जालिम सिंह कौन था, जालिम सिंह क्या जमींदार था, नहीं, वो एक थानेदार था। अग्नू महाजन, हाँ सही है, ठीक है। बितना एक आदिवासी था, नहीं, ये जो शुरू में, जब ये नाटक में शामिल नहीं है, नाटक मंडली में ये शामिल नहीं है, नाटक को बताने में था। और आदिवासी तो नहीं था, तो ये गलत है। बिजली गोबरा की वाइफ थी, नहीं, बिजली जो थी वो बितना की वाइफ थी। कहानी पढ़े हैं, सब आंसर सही है। उसके बाद देखिए सही जोड़ी छांटा। मंगरा, सॉरी, इधर से देखते हैं। जालिम सिंह क्या सिपाही था, नहीं, थानेदार था। सुगिया तेतरा की बहू थी, नहीं, सुगिया जो थी गोबरा की वाइफ थी। गोबरा अग्नू का बेटा था, नहीं, मंगरा अग्नू का बेटा था। तो ये तो मतलब क्या है, पाठ पढ़िए, 100 के 100 नंबर लाइए उठा के। देखिए मंगरा और फुलवा, मतलब मंगरा जो है फुलवा से प्यार करता है, और फुलवा जो है वो क्या है, एक महारा की बेटी है जिससे मंगरा उससे शादी करता है। तो मंगरा फुलवा ये जोड़ी यहाँ पर सही है। अजगर नाटके कुल कई गो दृश्य है, तो ये हमने पहले ही बता दिया। इस तरह से ही क्वेश्चन पूछेगा। 16, जिसमें कि 3 अंक है, 16 दृश्य है, और पहले अंक में 6 दृश्य, दूसरे अंक में 4 दृश्य, तीसरे अंक में 6 दृश्य है। अजगर नाटक में ना, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है। तो अजगर नाटक के दूसरे अंक में कितना दृश्य है, 4 दृश्य है। उसके बाद देखिए कहता है कि सही उत्तर छांटा, मतलब सही उत्तर इसमें से छांटो। मतलब लो, प्रथम अंक में 6 दृश्य, ठीक है, सब ठीक है। तृतीय अंक में 6 दृश्य, ठीक है। द्वितीय अंक में 4 दृश्य। तो क्या तीनों सही है, या बताइए कौन सही है। तो आप अगर अच्छे से पढ़े हैं तो तीनों सही है, नहीं पढ़े हैं तो गलत करके आएंगे। अजगर नाटके सामाजिक कौन समस्या के ऊपर लिखल है। जो अजगर नाटक है वो समाज का किस समस्या के ऊपर लिखा है। तो अगर प्रायोरिटी दिया जाए तो ये कहेगा कि भ्रष्टाचार के ऊपर लिखा गया। किसके ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर लिखा गया है। उसके बाद देखिए कहता है अजगर नाटक के एक मुख्य पात्र कौन है। तो अजगर नाटक का मुख्य पात्र, तो अगर अजगर नाटक में अग्नू लाला को हटा दिया जाए तो ये नाटक बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अजगर नाटक का जो है मुख्य पात्र है अग्नू लाला। वैसे भी हमने जब पहला दृश्य शुरू किया था, पहला अंक, तो अग्नू और गोबरा के बीच का कन्वर्सेशन दिखाया गया। तो बताइए गोबरा यहाँ पर मुख्य किरदार में है क्या, नहीं, तो अग्नू है। बहुत गाँव का महाजन था, ठीक है। तो ये मुख्य किरदार में कौन है, तो अग्नू आपको बताना होगा। अजगर नाटक के उलगलान करहत, कहता है
अजगर नाटक में जो है क्रांति यानी कि विरोध किसने किया, कौन कौन था? सुगिया थी, गोबरा था या मंगरा था? तो क्या सुगिया नहीं थी, क्या मंगरा नहीं थी, या गोबरा नहीं थी? तो ये सब थी। अगर कहानी पढ़े हैं तो सब सही, नहीं पढ़े हैं तो नहीं है। गोबरा जो अजगर नाटक के एक सूत्रधार कौन था? तो अजगर नाटक का सूत्रधार कौन था? शारदा प्रसाद था, जालिम सिंह था या सेवक राम था? और या बिजली बितना थी? सही जवाब है बिजली बितना। क्यों? क्योंकि बिजली बितना ने इस नाटक को स्टार्ट होने से पहले इसका सूत्रधार मतलब बताया था, उसके बारे में कहा चलो सुनाते हैं हम लोग तुमको। तो यहाँ पर आपको बताना होगा सही जवाब कि बिजली बितना इस नाटक के सूत्रधार थे। अजगर कौन भावेक नाटक लगई? कहता है अजगर का जो नाटक है किस प्रकार का है? हमने पहले ही बताया, सामाजिक, क्रांतिकारी और बहुअंकी। ठीक है, उसके बाद देखिए अजगर नाटक के अंत कैसन हो मतलब अजगर नाटक के कैसन हुआ है? तो कहता है अजगर नाटक का जो अंत है वो कैसा होता है? तो अजगर नाटक का अंत जो था वो भाई बहुत दुखांत था, मतलब दुख से भरा हुआ अंत था। ऐसा नहीं कि मूवी की तरह बस लास्ट में मूवी, ऐसा ये नाटक है, समाज का एक चित्र को दर्शाया गया है जिसमें कि जो अजगर नाटक का अंत हुआ वो एक दुख से भरा है। तो आप जाकर जरूर वो तीनों पार्ट को देखिए। इसके बाद और सारे कहानी का संग्रह जो है, कहानी अभी हम लोग छायर पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग शोध माटी पढ़ेंगे, का जो निबंध है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कविता को भी जो कविता संग्रह है उसको भी, पद्य साहित्य में उसको भी पूरा कंप्लीट आप लोग के लिए यहाँ पर कराया जाएगा। तो इस अगर आपको थोड़ा भी मेहनत पसंद आता है तो चैनल को जरूर शेयर करें, लोगों को बीच बताएं, अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए हम बहुत बार इस बात को नहीं बोलेंगे, हम ऐसे एक मतलब क्या है कि आपको जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही सारे वीडियो यहाँ पर लाए जाएंगे। अभी इसमें हम लोग टेक्निकल भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए अब देखिए क्या है कि अगनू महाजन के कर जमीन जगह फर्जी कागजें लिखाई है। तो कहता है कि अगनू महाजन जो है किसका जमीन जायदाद जो है वो फर्जी रूप से लिखवा लिया था, तो गोबरा का, ठीक है, कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। हाँ, जो उनके लिए ये बहुत बड़ा बात हो जाएगा जो पढ़ के नहीं जाएगा, ठीक है, और 100 मार्क्स का है तो इसको हल्के में नहीं लेना है, हम फिर से बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए अजगर नाटक लिखवैया के लागे, तो वो है अजगर नाटक का लिखवैया, बताइए कौन है? तो विश्वनाथ दसोंधी राज है। कौन है? विश्वनाथ दसोंधी राज। तो ये एमसीक्यू के माध्यम से, ऐसा नहीं कि और एमसीक्यू नहीं बन सकते हैं, बहुत मतलब अगर 3 पार्ट में मैंने कवर किया, 16 दृश्य हैं, 3 अंक हैं, अगर देखा जाए तो एक एक लाइन से एमसीक्यू बना जा सकता है, लेकिन अगर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो केवल लेखक के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा जो मतलब जो एक्सटर्नल नॉलेज जो पूछ लिया जाता है, जैसे कि प्रकाशक कौन है, इसका जो पहला प्रकाशन कब हुआ था, दूसरा प्रकाशन कब हुआ था, लेखक के बारे में उसका जन्म कब हुआ, वो कहाँ से पढ़े थे, उनका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, उनका जन्म स्थान, ये सब अगर आपको जानकारी है तो जो अगर जितने भी अगर आप नाटक से जितना एमसीक्यू बन सकता है वो सारे के सारे एमसीक्यू आप बना सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा मतलब एमसीक्यू वाला एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियो। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अब हम लोग करेंगे अगले पार्ट में, अगला जो वीडियो आएगा हमारा वो छायर बुक से आएगा, जिसमें कि 10 कहानी पहले पढ़ना था, अब केवल और केवल 3 कहानी पढ़ना है। उसमें भी कहानी के अलावा जो भी एक्सटर्नल एमसीक्यू मतलब जो अलग से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं। और देखिए अभी झारखंड जी के भी इसी फॉर्मेट में, मतलब ये हैंड रिटन नोट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो झारखंड जी के पूरे अच्छे से आपको समझाकर एक एक मतलब बाबू बउआ की तरह, सोना बाबू की तरह एकदम समझा के अच्छे से आपके सामने झारखंड जी कर लेकर आएंगे। 40 में से 40 मार्क्स उसमें हम लोग उठाने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए अब अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।